हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज दोस्तों मैं लाया हूँ कंपैरिजन वीडियो। और आज मैं कंपेयर करूंगा आईफोन 15 के सीरीज में। दोस्तों आपको पता ही होगा, आईफोन 15 में बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, जैसे आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, प्रो मैक्स, बहुत सारे आईफोन हैं। बट यहाँ पे दोस्तों जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कंपैरिजन होता है वो होता है नॉन प्रो सीरीज़ का, मतलब आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस। तो आप देख सकते हो, जैसे कि हमारे पास ये आईफोन 15 है, इसे मैंने रिसेंटली परचेस किया है और मैंने दोस्तों अपने चैनल पे इसका फुल वीडियो डाला है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब दोस्तों मैं बात करूंगा इस आईफोन 15 और इसमें एक और जो वेरिएंट आता है प्लस वाला, उन दोनों के बारे में। दोनों को कंपेयर करूंगा, क्या क्या डिफरेंसेस आपको मिलते हैं, क्या क्या प्लस पॉइंट है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे लोग जब आईफोन परचेस करने जाते हैं तो नॉन प्रो सीरीज में आपको यही दो ऐसे आईफोन मिलते हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। तो आपको कौन सा परचेस करना चाहिए, मैंने आईफोन 15 को परचेस किया, वो सब कुछ मैं डाउट क्लियर करूंगा आज के इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर बात करें आईफोन की प्राइसिंग की, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दोनों ही आईफोन की पहले प्राइसिंग बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो आईफोन 15 है इसकी एमआरपी है 80,000 रुपीज़, बट ये आपको मिल जाता है अप्रॉक्स 69,000 रुपीज़ है। और वहीं अगर बात करें आईफोन 15 प्लस के प्राइसिंग की, तो उसकी एमआरपी है 90,000 रुपीज़ और वो अप्रॉक्स दोस्तों आपको 81,000 का मिल जाता है। अगर मैं अप्रॉक्स डिफरेंस बताऊं दोनों के प्राइसिंग में, तो आप 10,000 मान सकते हो। तो इन 10,000 रुपीज़ में आपको फीचर्स में और बाकी चीज़ों में क्या डिफरेंस मिलता है उसकी आज हम बात करेंगे। तो वैसे तो दोस्तों इन दोनों ही आईफोन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस बहुत ही कम है, बट कुछ मैं हाईलाइट सेम चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि इन दोनों में ही आपको डिस्प्ले पे डायनेमिक आइलैंड मिलता है। दोनों ही फ़ोन में जो टाइप सी है वो 2.0 का है और दोनों के ही दोस्तों जो डिस्प्ले पैनल हैं वो 60 हर्ट्ज के हैं। और यहाँ पे दोनों में ही आपको एक्शन बटन नहीं मिलती है, दोनों में ही आपको म्यूट की जो स्लाइड बटन है वो आपको देखने को मिलती है। बात करें अगर डिज़ाइन एंड बिल्ड की, तो दोनों ही आईफोन में आपको दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और सारी डिज़ाइन सब कुछ सेम मिलती है। दोनों में ही आपको दोस्तों इन्फ्यूज ग्लास मिलता है, मैट फिनिश मिलती है। अगर बात करें डायमेंशंस की, तो वहाँ पे आपको फ़र्क देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आपको आईफोन 15 के डायमेंशन बता देता हूँ। इसमें आपको 5.81 की हाइट मिलती है, 2.82 का विड्थ मिलता है। वहीं अगर बात करें आईफोन 15 प्लस के डायमेंशन की, तो यहाँ पे आपको 6.33 इंचेस की हाइट मिलती है, 3.06 की विड्थ मिलती है। तो सबसे पहला डिफरेंस डायमेंशंस में ही निकल के आता है, दोनों की डायमेंशंस अलग हैं। अब बात कर लेते हैं आईफोन्स के वेट की। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो आईफोन 15 है इसका वेट है 171 ग्राम का। वहीं बात करें अगर आईफोन 15 प्लस के वेट की, तो वहाँ पे उसका वेट है 201 ग्राम का। दोस्तों दोनों ही आईफोन के वेट में 30 ग्राम का डिफरेंस है। बट अगर बात करें इन हैंड फील की, तो मैंने आईफोन 15 तो यूज़ किया ही है, बाकी मैंने आईफोन 15 प्लस को भी इन हैंड फील देखा है। बाकी आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, दोनों के ही जो वेट हैं वो बहुत ही डिसेंट हैं। अब बात करें अगर डिस्प्ले की, तो जैसा कि आपको पता ही है आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस दोनों में ही आपको सेम डिस्प्ले मिलती है, दोनों में ही सुपर एचडी डिस्प्ले है। बट यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है साइज़ का। हमारे पास दोस्तों ये जो आईफोन 15 है इसकी डिस्प्ले का साइज़ है 6.1 इंचेस का। वहीं अगर बात करें आईफोन 15 प्लस की, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है 6.7 इंचेस की। दोस्तों आईफोन 15 प्लस में ये जो 6.7 इंचेस की डिस्प्ले है वो बहुत ही आपको हेल्पफुल करेगी अगर आप कोई गेमिंग करते हो, या दोस्तों आप इस आईफोन 15 प्लस में कोई वीडियो एडिटिंग करते हो, तो वहाँ पे तो आपको इस आईफोन की जो डिस्प्ले का साइज़ है वो बहुत ही कमाल का लगेगा। क्योंकि आईफोन 15 के कंपैरिजन में जो 15 प्लस है उसमें आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे अगर बात करें रिफ्रेश रेट की, तो दोनों ही आईफोन में हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जहाँ पे दोस्तों जो लैग है, जो भी जर्क है, वो आपको आईफोन 15 प्लस में ज़्यादा विजिबल होगा। क्योंकि यहाँ पे इसकी जो डिस्प्ले है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ की है और इसमें अगर आप दोस्तों कुछ भी यूज़ करते हो तो रिफ्रेश रेट का उतना आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा। और वहीं अगर बात करें आईफोन 15 प्लस की, तो वहाँ पे बड़ी डिस्प्ले होने के कारण ये जो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो आपको और भी ज़्यादा विजिबल होगा।
और अब बात करेंगे परफॉर्मेंस की, क्योंकि आईफोन की परफॉर्मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये जो आईफोन 15 है या बात करें आईफोन 15 प्लस की, दोनों में ही आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है, A16 बायोनिक चिपसेट का प्रोसेसर, और दोनों में ही आपको 6 GB रैम देखने को मिलती है। अगर बात करें दोस्तों Geekbench एंड एंतुतु स्कोर की, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो बात करें अगर दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही आईफोन में आपको परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही है, इस आईफोन 15 में आपको जो बैटरी कैपेसिटी मिलती है वो है 3349 mAh की। वहीं अगर बात करें आईफोन 15 प्लस की, तो वहाँ पे आपको 4383 mAh की बैटरी मिलती है। दोस्तों अगर बात करें दोनों के ही बैटरी कैपेसिटी के डिफरेंस की, तो 1034 mAh का डिफरेंस आपको दोनों में देखने को मिलता है। तो इन दोनों ही आईफोन में जो बैटरी साइज का डिफरेंस मिलता है, उसमें अगर बात करें वीडियो प्लेबैक टाइम की, तो आईफोन 15 में जो वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है वो है दोस्तों 20 आवर्स का, और वहीं बात करें अगर आईफोन 15 प्लस की, तो वहां पे आपको अप टू 26 आवर का टाइम मिलता है। अब बात करते हैं दोनों ही आईफोन के कैमरा की, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स के लिए कैमरा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप भी फोटोग्राफी करते हो या कोई भी दोस्तों आपको वीडियो शूटिंग करनी रहती है, तो कैमरे की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोनों के कैमरे के बारे में। यहाँ पे दोस्तों दोनों ही आईफोन में आपको एडवांस डुअल सिस्टम का कैमरा मिलता है। जैसा कि आपको पता ही है, मैंने आईफोन 15 के आपके सारे पिक्चर क्वालिटी और सब कुछ दिखाया ही है। वैसे ही दोस्तों आईफोन 15 प्लस में भी आपको सेम कैमरा मिलता है। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, वाइड एंगल लेंस का कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, और जो सेल्फी कैमरा है फ्रंट कैमरा वो भी आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता है। दोनों में ही दोस्तों जो वीडियो शूटिंग है वो आप 4K एट 60 FPS में कर सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल जो कैमरा है वो पूरी तरीके से सेम है, कैमरा में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है। और अब बात करते हैं आईफोन के चार्जिंग की। दोस्तों आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस दोनों में ही आपको 20 वॉट का अडाप्टर परचेस करना होगा, और उस 20 वॉट के अडाप्टर से जो चार्जिंग स्पीड है वो आपको दोस्तों 30 मिनट में 50% चार्जिंग कर देगा। बट यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों चार्जिंग स्पीड की, तो उसमें आपको आईफोन 15 में बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको दोनों की बैटरी कैपेसिटी बताई, इसकी जो बैटरी है वो दोस्तों आईफोन 15 प्लस के कंपैरिजन में छोटे साइज की है, तो इसका जो चार्जिंग स्पीड है वो जल्दी दोस्तों फुल हो जाएगा। और वहीं बात करेंगे आईफोन 15 प्लस की, तो उसे फुल चार्ज होने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो बैटरी बैकअप है उसमें कोई खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कोई हाई गेम प्ले नहीं करते हो, कोई बहुत ही हैवी एप्स को यूज नहीं करोगे, तो वैसे तो आपको बैटरी बैकअप में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे चार्जिंग टाइम को लेके आपको बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें वायरलेस चार्जिंग की, तो दोनों में ही आपको 15 वॉट की मैगसेफ चार्जिंग देखने को मिलती है। और अगर बात करें यहाँ पे सिम ट्रे की, तो जैसा कि आपको पता ही है, आईफोन 15 में आपको फिजिकल सिम का एक ही स्लॉट मिलता है, और जो आपकी सेकंड सिम होगी वो ई सिम होगी। सेम एज इट इज दोस्तों जो आईफोन 15 प्लस है वहां पे भी आपको एक फिजिकल सिम का ऑप्शन मिलता है और एक ई सिम का। बहुत से लोगों को लगता है कि इसमें दोस्तों कुछ अलग होगा, बट नहीं दोस्तों, दोनों ही आईफोन्स में आपको एक फिजिकल सिम और एक ई सिम का ऑप्शन मिलता है। और अब बात करें कंक्लूजन की कि आपको आईफोन 15 परचेज करना चाहिए कि आईफोन 15 प्लस, तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, दोनों में ही अप्रॉक्स 10,000 का प्राइस डिफरेंस है, और उस 10,000 के डिफरेंस में आपको क्या क्या अलग मिलता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों डिफरेंसेस की, तो वो बहुत ही कम है, क्योंकि जो आईफोन 15 है और आईफोन 15 प्लस है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलर मिलती है, कुछ भी अलग नहीं है। बस यहाँ पे डिफरेंस इस पे डिपेंड करेगा कि जो यूज़र है उसकी प्रायोरिटी क्या है। अगर दोस्तों आप एक कम बजट में एक अच्छा आईफोन परचेज करना चाहते हो, एक कॉम्पैक्ट साइज का, तब यहाँ पे जो आईफोन 15 है वो बेस्ट है। बट अगर आप चाहते हो एक बड़ी डिस्प्ले लेना जहाँ पे आप गेम प्ले कर पाओ या वीडियो एडिटिंग कर पाओ, तो वहाँ पे आपको आईफोन 15 प्लस की तरफ जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आप दोस्तों एक ऐसे यूज़र हो जिसके लिए बैटरी बैकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब भी आप आईफोन 15 प्लस को परचेज कर पाओगे। और वहीं अगर आप चाहते हो एक कॉम्पैक्ट साइज का आईफोन लेना, तो यहाँ पे दोस्तों जो आईफोन 15 है वो आप परचेज कर सकते हो।
तो अगर बात करें मेरे डिसीजन की कि क्यों मैंने आईफोन 15 परचेस किया और आईफोन 15 प्लस नहीं लिया, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों दोनों ही आईफोन में जो प्राइसिंग का डिफरेंस है वो 10,000 रुपीज़ का है, और अगर आप किसी आईफोन में 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो वहाँ पे क्या आपको अलग मिलता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो दोनों ही आईफोन हैं उनके जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ही बेसिक हैं। जब दोस्तों कोई बड़ा डिफरेंस आता है तब आपको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना चाहिए। मैंने यहाँ पे दोस्तों ये नोटिस किया कि जो कैमरा है वो दोनों का ही सेम है। फोटोग्राफी के लिए मुझे कैमरा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने देखा दोस्तों कैमरा में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो दोनों में ही आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों का ही दोस्तों जो स्कोर है वो भी सेम है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसी के साथ साथ अगर बात करें टाइप सी पोर्ट की तो यहाँ पे दोस्तों आपको दोनों में ही 2.0 टाइप सी पोर्ट मिलता है, मतलब दोनों ही आईफोन में जो डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड होगी वो भी सेम होगी। तो ये सारे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बिल्कुल सेम लगे। इसी के साथ साथ दोनों में ही आपको डायनेमिक आइलैंड मिलता है। और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस आईफोन 15 प्लस में वो मुझे ये लगा कि अगर दोस्तों इस आईफोन 15 की जगह मैं अगर आईफोन 15 प्लस परचेस कर रहा हूँ वो भी 10,000 एक्स्ट्रा देके, तब भी यहाँ पे हमें आईफोन 15 प्लस में जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज का ही मिल रहा है। अगर दोस्तों आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस में इस रिफ्रेश रेट में चेंजेस होता है या इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होता तब डेफिनेटली मेरी चॉइस ये होती। बट यहाँ पे दोस्तों सिर्फ बड़े साइज दे के और रिफ्रेश रेट सेम रखे कोई भी दोस्तों इसमें स्मार्टनेस नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा डिस्प्ले होगा उतना ही ज़्यादा जो रिफ्रेश रेट है उसमें आपको लैग पता चलेगा। वो सारे ही पॉइंट्स को देखते हुए मैंने इस आईफोन 15 को परचेस किया, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको सारी चीज़ें मिल जा रही है। साथ ही साथ इसका जो कॉम्पैक्ट साइज़ है वो भी बहुत ही सही है, और इसके डिस्प्ले साइज़ के अकॉर्डिंग जो रिफ्रेश रेट है वो भी उतना दोस्तों विजिबल नहीं होता। बट वहीं अगर बात करें आईफोन 15 प्लस की तो इसके बड़े डिस्प्ले में ये भी ड्रॉबैक आ जाता है कि इसका जो 60 हर्ट्ज का पैनल है वो भी दोस्तों और भी ज़्यादा विजिबल होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया इस आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस के डिफरेंसेस के बारे में। दोस्तों मुझे जो भी सही लगा मेरे अकॉर्डिंग वो सारा ही मैंने आपको डिफरेंसेस बताया। कौन सा आपको लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए वो फुल्ली आप पे डिपेंड करता है। मैंने ये वीडियो बस इसलिए बनाया कि अगर आप भी ये दोनों आईफोन में से कोई एक परचेज करना चाहते हो तो आपको एक आइडिया मिले कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, और जो आप 10,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसमें आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।